सोच हमेशा ऐसी रखो कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। तो दोस्तों, सीखने का टाइम है। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर आया हूं। आप लोग वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15। ठीक है, इसका मान क्या है, मतलब इसके बराबर क्या है? तो इसको आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। आप कहोगे 2 सेकंड में कैसे सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व होगा। ये इस टोटल की वैल्यू कितनी होगी, ये जो वाला छोटा वाला जो अंडर रूट है इसके अंदर जो संख्या होगी, इसके हम ऐसे फैक्टर कर लेंगे कि जोड़ने पर ये वाली संख्या आ जाए, मतलब 8 आ जाए। ठीक है, तो 5 तियां 15 और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बीच में क्या है? माइनस। अगर माइनस है बीच में माइनस लगा दो। और देखो ये हमेशा रूट में होता है तो ये संख्या भी रूट में ही होगी। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब फिर दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है, देखो 7 + 2 अंडर रूट 10। मैंने आपसे क्या कहा? इस रूट में जो संख्या होगी इसके ऐसे फैक्टर कर लो कि जोड़ने पे क्या आ जाए, यहां पे जो संख्या हो। तो 5 दूनी 10, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, यहां पर माइनस था तो माइनस लगा दिया था हमने। ठीक है, और देखो ये रूट के अंदर होती है, हमेशा रूट ही यहां पे लगा देती हैं हम। तो इसका मान ये वाला हो गया। ओके, अच्छा लग रहा है ना? तो लाइक तो दवा ही दो यार जल्दी से। चलो फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन ये भी लगभग वैसा ही है, लेकिन हम थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी करवा रहे हैं जिससे कि आप लोग भूलो नहीं। 8 + 2 रूट 15। पहला क्वेश्चन में माइनस था, अब यहां पे प्लस है। बस क्या करना है, इसके फैक्टर कर दें। कैसे? जोड़ने पे ये वाली संख्या आ जाए। 5 तियां 15। ओके, 5 तियां 15, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। और देखो रूट में होती है संख्या तो रूट ही लगा दो यहां पर। ओके, तो ये आपकी इसका मान हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। ओके, देखो दोस्तों हम इसका लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आप लोग वीडियो से हटना नहीं है कतई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 2 प्लस और अंडर रूट 7 माइनस 2 रूट 10, इसके बराबर क्या है? हमने आपको बता दिया है। ये हमें इस पर भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस पे देखो। इसके फैक्टर कर दें, क्या हो जाएंगे? 5 और 2, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, और 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। ये लगा दिया हमने इस पे रूट, और माइनस है तो यहां माइनस लगा दिया। अब देखो इस टोटल की वैल्यू तो ये आ गई, प्लस है प्लस लगा दो, और ये वाला रूट 2 है, ये वाला रूट 2 हो गया। इस रूट 2 से ये वाला रूट 2 कट जाएगा। क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 5। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको सीखना है। देखिए अब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 14 + 6 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करें। 14 + 6 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो आपको पता है कि 14 + 6 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करें, मतलब इसके ऊपर वर्गमूल लगा दो। अब से पहले हमेशा आपने देखा होगा यहां पर 2 था सारे क्वेश्चनों में, लेकिन यहां पे 2 नहीं है। ठीक है, 6 को हम क्या 2 × 3 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? तो इसमें मतलब 2 है और 3 है। लेकिन हमने देखा कि सारे क्वेश्चन में जो संख्या होती थी पूरी की पूरी अंडर रूट में होती थी, लेकिन ये रो अंडर रूट में है नहीं। तो इसको अंडर रूट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो और इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो, तभी इस पे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 9। तो ये क्या हो जाएगा? 2 रूट 9 और रूट 5, सॉरी, और रूट 5। हम यहां पर 2 रूट 9 रूट 5 लिख सकते हैं। ओके, अब मैं यहां पे चलो लिख ही देता हूं मैं, 14 + 2 रूट 9 रूट 5। अब ये बताओ पहले से पहले में फैक्टर मिल गए नहीं मिल गए? हमें इसके ऐसे फैक्टर करना पड़ते हैं कि जोड़ के कितना आ जाए? जोड़ के आ जाए 14। तो देखो एक 9 हो गया, एक 5 हो गया। हम रूट तो उसके ऊपर बाद में चढ़ाते हैं। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, हमने इसको अलग अलग लिख लिया इस तरीके से, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, हो गया सॉल्व।
ठीक है, याद रहेगा। हमें इस यहां पर 2 लाना जरूर होता है। देखो 2 लेके आए, फिर यहां पे 3 था, 3 को हम 3 की वैल्यू चेंज ना हो इसलिए हमने क्या करा, रूट तो लगाना पड़ेगा हमें, तभी थोड़ा सा हमारा सवाल इजीली सॉल्व हो सकेगा। तो रूट 9 और 5 ये चीज आ गई, बस इसके ही फैक्टर में चाहिए थे। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होना चाहिए, बस गुणा हमने कर दी इसमें, ठीक है। तो रूट 9 प्लस रूट 5 ये इसकी वैल्यू हो गई। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इसी टाइप का ही है, तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखें, रूट 7 और बटे में इसके है अंडर रूट 16 प्लस 6 रूट 7 और माइनस अंडर रूट 16 माइनस 6 रूट 7। इसका भी वर्गमूल हम पिछले वाले की तरह निकालेंगे, सिर्फ इतने पार्ट का, ठीक है। तो देखें यहां पर हमें क्या चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है, 2 यहां पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और 3 को अगर ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं और यहां पे स्क्वायर लगा दूं तो 3 की वैल्यू सेम 3 ही रहेगी। देखो इस रूट से इसको स्क्वायर को काट सकते हो, नहीं काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं 16 प्लस 2 रूट 9 रूट 7, ओके, और माइनस 16 माइनस 2 रूट 9 रूट 7। हमने आपसे कहा कि इस रूट के ऐसे फैक्टर करना होते हैं कि जोड़ने पे कितना आ जाए, ये वाली संख्या आ जाए। इसका एक फैक्टर 9 हो जाएगा, एक फैक्टर 7 हो जाएगा, मतलब ये रूट जो है वैसा की वैसा ही चला जाएगा। और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। अब देखें यहां माइनस है, ये वाला माइनस लगा दिया हमने। अब यहां इन दोनों के बीच में प्लस है, तो रूट 9 और प्लस रूट 7। और देखो यहां पे इस ब्रैकेट जरूर बंद कर दो, नहीं करोगे तो इसके चिन्ह खराब हो जाएंगे। ओके, अब हम इसका ब्रैकेट खोल देते हैं यहीं पे, कहां अगली लाइन पे जाएं, ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो रूट 9 प्लस का, रूट 9 माइनस का कट जाएगा, क्या रहेगा, रूट 7 प्लस रूट 7, 2 रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये ऊपर वाली वैल्यू रूट 7 बटे में 2 रूट 7, रूट 7 एकम रूट 7 एकम, ठीक है। क्या बच जाएगा, 1/2। ओके, चलिए भाई अब दूसरे क्वेश्चन करते हैं। टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये 2 टाइप हो चुके हैं, अब तीसरा टाइप स्टार्ट करेंगे हम। देखिए तीसरा टाइप आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। देखो 2 रूट 6 है, मतलब रूट का 6 आ रहा है। आपको पता है अगर रूट 6 है तो हमें इसकी फैक्टर कैसे करेंगे, जोड़ने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए, 3 दूनी 6, 3 और 2, ओके। बीच में 5 के बाद में क्या है, प्लस, तो यहां प्लस लगा देंगे हम। पूरा क्वेश्चन में नहीं उतारा, सिर्फ रूट 6 की देख से रूट 6 से हमें वैल्यू मिल जाती है ना, तो बस रूट 3 प्लस रूट 2 वैल्यू आ गई किसकी, अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 की, ठीक है। अब आपको पता है एक तो आपको मिल गया क्या, रूट 3 प्लस रूट 2 और माइनस 1 के बटे में क्या जाएगा, यही अंडर रूट 3 प्लस रूट का 2। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, ये तो पूछ रहे हैं अंडर रूट 5 प्लस इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 की वैल्यू ये आ रही है, ये हमने यहां पे लिख दिया, ओके। अब कह रहे हैं इसका मान बताओ, इसके बराबर क्या आएगा। अब इसको अगर आप तिरछी गुणा करके इसको सॉल्व करोगे बहुत देर लग जाएगी, मैं आपको यहां पे ट्रिक बता रहा हूं, आपको नोट कर लेना है। देखो हम इसका परिमीकरण करते हैं, परिमीकरण कर कहां तक करोगे, गुणा भाग। इसकी इजी ट्रिक क्या है, इसका स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 2, अंतर कर लो। अगर अंतर 1 आ जाए, अंतर अगर 1 आ जाए इनका स्क्वायर करने पर, परिमीकरण करने की जरूरत नहीं है, तो बस चिन्ह चेंज करके ऊपर लिख दो, चिन्ह चेंज करके ऊपर लिख दो, अंडर रूट 3 माइनस रूट का 2, बस बात खत्म। और ये वाला नीचे से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ओके। अब आपको पता है
इसको हमें खोलना होगा, √3 प्लस √2 माइनस √3 और प्लस का √2। ओके, इसकी वैल्यू ये आ रही है, √3 से √3 खत्म, क्या बचेगा 2√2। ओके, चलो फिर ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये क्वेश्चन में दिया है यदि x बराबर यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो हम यहां पे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू हमें इन्होंने क्या बताई है 7 माइनस 4√3 और प्लस 1/x, और x की जगह पे क्या बताया गया है 7 माइनस 4√3। मैंने बिल्कुल अभी अभी आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था, उसमें क्या बताया था कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। देखो यहाँ पे रूट है ना, √3 है ना, तो हमें इसका परिमेकरण करना पड़ेगा। तो परिमेकरण से बचने के लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है, इस मतलब मन मन में कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको मन मन में ही कर लोगे। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 7 7 49, और अंतर करना होगा हमें इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और √3 का मतलब स्क्वायर 3 हो जाएगा, 16 3 48। इसका अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर अंतर 1 आएगा तो ऊपर ही लिख देंगे, सिर्फ क्या करेंगे चिन्ह चेंज कर देंगे, ऊपर यही लिख देंगे और चिन्ह चेंज कर देंगे। ओके, और इससे हमें अब कोई मतलब नहीं बचा। क्या आ गया आप 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो देखो इस 4√3 से ये 4√3 कट जाएगा, क्या बचा 7 और प्लस का 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। यही हो गया आपका आंसर। ओके।